हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मैथ एंड साइंस क्लास। देखिए, आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पिछले दो क्लासों में हमने पढ़ा। देखिए, एक क्लास में तो आपका आवाज़ कट कट के आ रहा है, उसके लिए सॉरी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। यहाँ एक पहले हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लिया है। उसमें कुछ क्वेश्चन किया हमने कि 4 के पावर n या किसी भी संख्या के पावर n 0 पर एंड करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी संख्या के पावर n 0 पर एंड करता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल होने चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, एक्सप्रेस इच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये। बहुत दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। आप लोग बचपन में भी किए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जो हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन सो इजी, खूब बहुत सारा करते हैं टीचर। खूब होमवर्क में तो सबसे ज़्यादा यही दिया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन घर से करके लाना, इसका करके लाना, उसका करके लाना, पावर लगा के लाना। ऐसा होता है। तो यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बातें इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम नंबर से ही करेंगे हम। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? आपके प्राइम नंबर जो सबसे छोटा लेंगे आप है 2 है, 3 है, 4 तो है नहीं प्राइम नंबर, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, फिर ऐसे आगे बढ़िएगा 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17। देखिए, आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं कि नहीं? बचपन में आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा जाता है, 2 का, 3 का, ऐसे ऐसे, 4 का, 5 का, 7 का तो सबसे टफ रहता था। 5 आपका प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। इन सब का अगर आपको थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो क्वेश्चन बनाना एकदम इजी, सो इजी। जैसे 140 है, क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर तो ऑब्वियस सी बात है 2 है, तो 2 से कटेगा। माइंड में कटाते हैं। आप चाहें तो अगर किसी को दिक्कत हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से 2 7 जा 2 से 70 बार में। अब फिर सोचिए तो 70 आए, दिमाग में रखिए, 2 से 70 बार में, फिर वो 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो वो 2 से कट जाएगा। कितने बार में? 35 बार में। वो तो 2 से कटवे करेगा 35 बार में। अब ये 35 है, लास्ट में 5 आ गया, 2 से तो जाने वाला है नहीं, ऑब्वियस सी बात है 2 से नहीं जाएगा, 2 का काम खत्म। 3 से, 3 का नियम कहता है कि दोनों डिजिट को आप जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 हुआ, 8 भी 3 से नहीं कटता है, 3 से नहीं जाएगा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर आपका 5 है, तो 5 से कितने बार में जाएगा? 5 से जाएगा 7 टाइम्स, 5 से तो 35, 7 भी आपका प्राइम नंबर। तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको थोड़ा सा और मेकअप अगर किया जाए, लागे मेकअप धुआं बढ़िया हो जाए, ऐसे बनाएंगे तो आप सवाल ही बढ़िया हो जाए। 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 हो गया। किसका हो गया? 140 का। अगर हम लोग 156 का करें, 156 का, तो 156 का आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप इसका खुद से कर लीजिए, 156 का खुद से कीजिए, डू इट योरसेल्फ। देखिए, अगर आगे देखा जाए 140 का, आगे 3825, इसी का हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सोचिए, प्राइम नंबर तो आपका 2 ही है, लास्ट में 5 है, 5 बात नहीं बना, इवन नंबर आना चाहिए, 0 2 6 8 10, 0 2 4 6 8 10 रहता लास्ट में, तो 2 से कट जाता। 3 का है नियम कि सबको जोड़ कर देखिए, 8 3 11, 2 13, 5 18, अरे 18 18, 3 से तो कट भी करेगा। 3 से चलते हैं, 3 से 1 टाइम्स, 3 2 जा 6, 2 2 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, अभी भी 3 से जाएगा कि नहीं? 7 5 12 13 14 15, 3 से जाएगा। 3 4 जा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, लास्ट में 5 है, दूसरे तो जाने वाला वैसे भी नहीं है, पहले नहीं जा, 5 2 7 4 11, तीनों से नहीं जाएगा, तो 3 के बाद तो 5 आता है, 5 आता है, 5 8 40, 2 5 5 5 5 25, 5 से कितने बार? 5 1 जा, 5 7 जा,
यानी कि 3 × 3 × 5 × 5 इंटू कितना 17, और 17 भी एक प्राइम नंबर है। देखिए तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, बढ़िया से इसको आप सजा के लिख सकते हैं। समझ में आई इस? वेरी नाइस। मिटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला है 5005, ठीक। तो 5005 का अगर देखा जाए तो 2 से तो जाने वाला नहीं, क्योंकि लास्ट में तो 5 है। 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 10 हो रहा है। तो 2 और 3 के बाद तो 5 आता है। 5 1 जा 0 0 5 1 जा, ठीक है। अब 1 1 2 हो रहा है जोड़ के, 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से। 5 का नियम कहता है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, है ही नहीं। तो 2 से खत्म, 3 से खत्म, 5 से खत्म, अगला प्राइम नंबर एक 7 बचता है। 7 से देख लिया जाए। 7 7 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 17 का, ओ 7 से तो कट गया। क्या अब ये 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। तब किससे? 7 के बाद तो अगला 11 है, 11 से जाएगा। 11 का नियम, एक अंक छोड़ के याद कीजिए, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 से 1 टाइम। तो 1 तो लिखते नहीं, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 7429, यही है ना? 7429। चल देखिए इसका देखते हैं। 7429 इसका देखा जाए तो ये 2 से लास्ट में 2 के लिए 9 9 है, 2 से जाएगा नहीं। 3 से जाने के लिए सबको जोड़ दीजिए, 7 4 11, 2 13, 7 20, 2 22, 3 से नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 छके 42, नहीं जाएगा। 11 के लिए अल्टरनेट 9 4 13 और 7 2 9, 4 बचाना, यहाँ या तो 0 बचना चाहिए या तो 11 का, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लें आप। 13 से अगर देखेंगे तो 13 छके 78, आप 13 से भाग करके देख लीजिए, इतना भी तो तेज जरूरी नहीं है। 13 छके 78, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 13 5 65। आप घटा कर चेक कर लें कितना हो जाएगा। 4 1 14 9 2 91 1 9, नहीं जाएगा। 13 से भी जाने वाला नहीं है। तब अगला आपका बचता है 17। 17 से चला जाए, 17 से 7 4 2 9, 17 4 जा 68, कैरी 1 6, कैंसिल 2, 17 3 जा 51, 1 1 9, 77 जा 1 1 9, ठीक है। तब कितने बार में गया? 17 से 17 से गया 4 3 7। अब 17 से जाके कोशिश कीजिए तो फिर जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। तो 17 के बाद अगला प्राइम 18 तो होता नहीं है। 19 से देखते हैं, 4 3 7, 19 से 19 2 जा 38, कैरी 1 5 7 3। तो कितने टाइम्स हो गया? 23, एंड 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। 20, तो इसका आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23, सबका हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अच्छा लगे तो भी लिखिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो भी लिखिए, कोई सजेशन है तो भी लिखिए, ठीक है। हेल्प टू ग्रो माय यूट्यूब चैनल, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे का सवाल देखते हैं। आगे आपका है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, देखिए पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक ना। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। फॉर एनी
फॉर लिखा हुआ है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला है यहाँ पर HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड और अ प्रोडक्ट LCM ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। देखिए ए इंटू बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें समझना है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी अगर दो ठो नंबर ले लीजिए आप पॉजिटिव इंटीजर, एक को ए बोल देते हैं और दूसरे को बी बोल देते हैं, तो उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ and LCM of two number is equal to product of the given two number। दिए हुए दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यदि कोई भी दो संख्या हो उसका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए और एचसीएफ एलसीएम को अगर गुणा कर दें तो ऑलवेज बराबर मिलेगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। उन दोनों नंबर को गुणा कर दीजिए और एचसीएफ एलसीएम का गुणा हमेशा बराबर। अभी नहीं समझ में आया कोई टेंशन, डोंट फियर माय डियर व्हेन आई एम हियर। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, इतना नहीं आया ना आया इस टेंशन नॉट, हम है ना। देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं समझ में आएगा तो फॉर्मूला को प्रूफ देखते हैं। चलिए कोई नंबर लेते हैं, कोई दो ठो नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं एक हो गया 12 और एक हो गया सपोज 20। एक 12 हो गया और एक 20। एक नंबर को ए बोल देते हैं, दूसरे नंबर को बी बोल देते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर लेट वी कंसीडर टू पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज 20। टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। चलिए हम लोग 12 और 20 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन का भी सहारा ले सकते हैं। 2 से कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। 2 से 6 का 6 बार में, वो कटेगा 2 से 3 बार में। फिर 20 का अगर देखा जाए 2 से टना 10 बार में, और 2 से 5 बार में। तो एचसीएफ क्या होता है कि जितना मैच किया उसको तो लिखते ही हैं, ये भी 2 मैच कर रहा है। अब कोई मैच नहीं कर रहा है तो 2 2 जा 4, एचसीएफ आया आपका 4। एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 20 का। तो जो मैच करता है वो तो लिखाता ही है, जो मैच करता है वो तो लिखाता ही है, जो नहीं मैच करता है वो भी तो हम लोग कंसीडर करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 60, नहीं रहूं माने। देखिए 60 आया ना। एलसीएम 12 और 20 का कितना आया? 60 आया। ठीक है तो इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो अब जो बातें कही जा रही हैं उसका प्रूफ देखते हैं। अभी जो थ्योरी कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो मान लेते हैं लेट्स कंसीडर ए एंड बी, तो उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, चलते हैं वेरीफाई करके क्या ये बातें लागू होती है। एचसीएफ इंटू एलसीएम वही दो नंबर का बराबर होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के। देखते हैं एचसीएफ आया है 4, एलसीएम कितना आया है? कैन यू सी इट? देख सकते हैं ना। एलसीएम की जगह कितना लिख दें? 60। ए का जगह पर क्या लिखें बोलिए तो जल्दी। ए के जगह पर लिख देते हैं 12। अब बी का वैल्यू कितना है? बी के जगह पर 20 गुणा 22 है ना। 60 चौके 6 चौके 24, 240 240। अब 12 दूना 24, 240। ध्यान से दिख रहा है कि बराबरी 16 ये तो कमाल हुई गवा। 240 बराबर 240, 240 बराबर 240, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है।
फार्मूला एकदम फिट बैठ रहा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। हिंदी में भी याद करते हैं, लसा गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या लसा और मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब और भी आप कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इससे ही रिलेटेड अगर आपको ये समझ में आ गया थ्योरी, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ऑफ द following pairs of integer and verify, अब पूरा लिख नहीं रहे हैं, आपके बुक में है, and verify LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यही पूछा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला में है आपका 26 एंड 91, 26 एंड 91, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझते हैं, दूसरा तीसरा आप कीजिएगा, अपने से नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि मुझसे ये नहीं बना, हम आपको अगले वीडियो में जरूर भेज देंगे, टेंशन नो, ठीक है। 26 और 91 का प्रोडक्ट झमेला, एलसीएम में से निकालना पड़ेगा। एलसीएम से हम निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि 26 का कर दे रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स डू इट टुगेदर। बताइए किसे घटाया जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से, 2 से क बार में, 2 के पहाड़ा में कितने बार में 26 आ जाएगा, 13 13 13 सुरूर, 13 बार में 2 से 13, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, दूसरा है 91, 2 से कटेगा ना बाबा ना, ना मुन्ना ना, लास्ट में एक है, नहीं जाएगा, झुकेगा नहीं तो कटेगा नहीं, एक है। 3 से नियम है, जोड़ के देखिएगा तो 3 से जोड़ा नहीं लगा, अरे पहाड़वे याद आ जा रहे, 13 7 91, 7 से 13 बार में। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, तो हमने एचसीएफ निकाला 26 और 91 का, तो आया 13, और जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालने जाएं 26 और 91 का, तो जो कॉमन हो जाता है वो तो लिया ही जाता है, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी ले लिया जाता है। यानी कि आपका होगा 13 गुणे 2 गुणे 17, गुणा करिएगा आप लोग, कि वो भी हम भी करें, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा गुणा का सहारा ले लिया जाए। 13 गुणे 7 दूना 14, आ गया 182, ठीक है, 182 आ गया आपका एलसीएम। तो ये जो वेरीफाई करने के लिए बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ दिए हुए जोड़े का, दिए हुए जोड़ा समझते हैं ना, हाँ, और वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या उन दोनों नंबर के गुणे के बराबर है। चलिए वेरीफाई करते हैं, इसी तरह आप कीजिएगा, वेरीफाई करते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ रहा है कि नहीं। एलसीएम कितना आया है देख के बताइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए से यहाँ 26, 182, एचसीएफ कितना है 13, दोनों नंबर कितने हैं, एक वैल्यू एक 26 है, दूसरा 91, गुणा कर सकते हैं। देखिए 182 का मल्टीप्लाई करना है 13 से, आपका आ रहा है 2 3 डबल छक्का। दूसरा कीजिएगा 26 इंटू 91, वो आएगा, आप भी जानते होंगे कि सर बराबर ही आएगा, क्या गुणा करना है, 2 3 डबल छक्का, आ गया आपका, यानी कि वेरीफाई हो गया। मतलब ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है,
जब आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हों उनका एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे आपके लिए एक दो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, उसको आप कीजिएगा जरूर। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो आप बताइए, आप अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिटा दें? देखिए यहाँ से एक बात देखिएगा, आगे के क्वेश्चन के लिए दो तीन फॉर्मूला अगर चाहें तो आप अपने नोट कर कर लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आगे। अभी हमने क्या देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि अगर दो संख्या है, दो संख्या का एलसीएम और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहां से कुछ फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम बराबर हो सकता है ए इंटू बी, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट। ये कहाँ चला जाएगा? इधर गुणा में तो उधर जाके भागा में, यानी कि एक फॉर्मूला आया एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं को ऊपर गुणा लिख दीजिए बटा में एचसीएफ। पहला ये मेन फॉर्मूला, ये आपका दूसरा बनाया हुआ मॉडिफाई किया हुआ। एचसीएफ बराबर क्या हो सकता था खुद से बताइए तो? इसको अगर छोड़ दिया जाए वो तो पहले ही से उस पार है, ए इंटू बी। इधर से किसको भेजा जा सकता है? एलसीएम को। उसी तरह इसका भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ए को छोड़ देते बी इधर भाटा में चला जाता है, बी को छोड़ देते ए इधर भाटा में। मतलब तीन चार फॉर्मूला आपको आप सामने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो अपने नोट कॉपी पर लिख सकते हैं या खुद से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं फॉर्मूले को और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन आपका देखिए। क्वेश्चन को समझना सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को समझिए तब उसको आप बनाइए। ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स भेज सकते हैं बेझिझक। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है तो आप बना लेंगे इसको। 12 है, 15 है, 21 है, तो 12 का हो गया 2 छक्का बार में 2 तिहाई, ये हो जाएगा 3 से 5, ये हो जाएगा 3 से 7। आप एचसीएफ निकाल सकते हैं 12, 15, 21 का। सब में क्या दो सब में है? दिख रहा है? दो सब में नहीं है, यो दो सब में नहीं है, 3 है सब में। तो जो सब में मैच करता है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन करने वाला फैक्टर वही है। 3 ही है कि सबसे सब में मैच है। एलसीएम अगर निकालना हो 12, 15 और 21 का, अरे जो सब में मैच किया हो तो है रहबे करेगा। 3 तो सब में मैच किया हो तो रहबे करेगा, और जो नहीं मैच किया दोनों 2 उतर जाएगा, दोनों एगो 5 उतर जाएगा, एगो 7। गुणा करने आता है? 5 दूना 10, ऐसे करते हैं 5 दूना 10, 10 7 70, 70 दूना 140, 114 3 42, 420। उसी तरह बाकी सबका आप निकाल सकते हैं, वो बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर अगर आए हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन दो बातें। क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है? गिवन में कह रहा है, गिवन में एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एलसीएम, इन्हीं दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। 306, 657 का एलसीएम फाइंड करना है आपको। ठीक है, देखिए तो आप एलसीएम ये नहीं कि आप 306 657 का लगिएगा लॉन्ग भाग कर रहे हैं या फिर वो भागा विधि से, नहीं। नंबर पता है कि नहीं दोनों? अगर हम सॉल्यूशन करने चलें, ध्यान से देखिए तो कौन कौन नंबर का एचसीएफ दिया है, कौन कौन नंबर का एलसीएम निकालना है। अरे नंबर है आपका एगो 306 और एक नंबर है आपका
5 7। अरे मान लेते हैं ए हो गया, एक ठो बी हो गया, एलसीएम निकालना है, दोनों नंबर पते हैं। तो अभी ना हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। यही पढ़ा हमने। अब देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वाला यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए गुणे बी बटा में कौन चला जाएगा, एच सी एफ। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम को छोड़ देते हैं। ए मतलब पहला नंबर, तो बी मतलब दूसरा नंबर। 306 गुणे 6 5 7 डिवाइड, एचसीएफ दिया है कि नहीं दिया है, एचसीएफ 9 दिया है। आप इसको कटा सकते हैं, 9 से चाहे तो कटा सकते हैं इसको। 9 दूना 18, 9 3 27 कट जाएगा, 9 3 27, 3 9 चौके 36। अब आपको गुणा करना पड़ेगा। सबसे भारी काम तो यही होता है कि गुणा करना, सबसे भारी काम गुणा करने वाला होता है। उसको गुणा कर दिया जाए, आप करेंगे कि हम करें, आप करते तो अच्छा रहता। देखिए तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आपका आ गया, गुणा कर दीजिए उसको, कितना है 34 मल्टीप्लाई 6 5 7 छक्का 50 सत्ता 2 2 3 3 8 मात्र। यू कैन चेक। क्या ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आपको आइस कि ना आइस? इफ आइस तो से वेरी नाइस, नहीं आया तो भी बताइए, आया तो भी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।